नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है रविवार और आज है देव दिवाली। गुरुजी ने इसको दिवाली से अधिक प्राथमिकता दी है। आज हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। देखो, आज दोपहर 3 बजे के बाद देव दिवाली यानी पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो जाएगी, तो 7 दीपक का उपाय आज ही आपको करना चाहिए। तो बहुत ही शुभ योग है और तो आज के दिन हमें दीपक वाले उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखे, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है रविवार और रविवार को पड़ रही है देव दिवाली। गुरुजी ने इसको दिवाली से भी बढ़कर बताया है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो देखिए, गुरुजी की शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें 7 फूल और 7 दीपक का बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है, जो कि आपको केवल देव दीपावली के दिन ही करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक चल रही है, रुपए और पैसे आपके जीवन में आ ही नहीं पा रहे हैं, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आ रही है, परेशानियों से बाहर निकलने का आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपका व्यापार और दुकान अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, यानी कि जब भी जीवन में आपको नुकसान ही नुकसान हो रहा है, सफलता बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय केवल एक दिन करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनने लगेंगे, जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। देखिए, कार्तिक मास की समाप्ति हो रही है और इस कार्तिक मास की अंतिम दिनों में यानी कि देव दीपावली पर आपको ये विशेष उपाय करने से नहीं चूकना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 दीपक लेने होंगे और 7 फूल यानी कि 7 पुष्प आपको लेने होंगे। देखिए, जो 7 फूल आप लेंगे ये आपको वही लेना है जो महादेव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। ये 7 फूल आप सफेद रंग के भी ले सकते हैं, क्योंकि सफेद रंग के फूल महादेव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। और यदि आप चाहें तो आपके घर के आसपास यदि कनेर के पुष्प ही तो उन्हें भी आप ले सकते हैं, या फिर यदि आपके पास आकड़े के पुष्प उपलब्ध हो जाते हैं तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, यानी कि किसी भी रंग के फूल जो कि आपके घर के आसपास हो उनका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो मार्केट से जाकर के आपको केवल 7 पुष्प लेकर के आ जाने हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है, क्योंकि केतकी का पुष्प हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये जो 7 दीपक है और 7 जो पुष्प है, इन दोनों को लेकर के आपको अपने घर के किचन में यानी कि रसोई घर में लेकर के पहुंचना है। देखिए, आपके रसोई घर में जहां भी पानी पीने का स्थान है, मटका रखा हुआ होता है या फिर कहीं भी बाल्टी रखी हुई है, तो वहां पर आपको सबसे पहले तो ये जो 7 दीपक हैं उन्हें रख देने हैं। देखिए, ये 7 दीपक आप या तो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उनके दीपक भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आटे की दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। 7 दीपक के अंदर आपको लंबी बातें का प्रयोग करना होगा। देखिए, जो 7 दीपक है आप देव दीपावली के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय प्रज्वलित कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको इन 7 दीपक को अपने रसोई घर में जहाँ भी मटका रखा होता है, पानी पीने का स्थान है, वहाँ पर प्रज्वलित करने हैं और 7 दीपक के सामने आपको एक एक पेज पर रखना है, 7 पुष्प रख देने हैं। देखिए दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जब तक यह बुझ ना जाए तब तक आपको वह जो पुष्प हैं उन दीपक के पास में ही पड़े रहने देना है, यानी कि मटके के पास में ही पड़े रहना देना है। जैसे ही दीपक जलकर की शांत होते ही उसके बाद आपको ये जो 7 पुष्प हैं उन्हें वहां से उठाना है और यह 7 पुष्प यदि आपके घर में शिवलिंग है तो वहां पर लेकर के पहुंचना है। शिवलिंग घर पर नहीं है तो भगवान शिव के मंदिर में आपको इन 7 पुष्प को लेकर के पहुंचना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 7 पुष्प है उन्हें आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। ओम नमः शिवाय फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए जब भी आप ये 7 पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी का मन में स्मरण करना है। आपको अपने जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, आर्थिक संकट हो रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और यह जो 7 पुष्पा अपने शिवलिंग पर अर्पित किए हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर 10 से 15 मिनट के लिए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जो 7 पुष्प आपने शिवलिंग पर अर्पित किए हैं उनमें से आपको केवल एक पुष्प आपको शिवलिंग से उठाना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाएं। आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो और हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है उसे आप समाप्त करिए और फिर यह एक फूल लेकर के आपको सीधे अपने घर आ जाना है। लेकिन आपको 6 फूल वहीं पर समर्पित हुए रहने देना है और केवल एक फूल आपको अपने घर लेकर के आना है। अब यह जो आप एक पुष्प लेकर के आए हैं इसे आपको जहाँ कहीं भी आप अपने घर धन रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं, वहां पर आपको यह एक पुष्प रख देना है, अपने घर की तिजोरी में रख देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद अगले साल आप स्वयं देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की हमेशा बरकत होगी, साथ ही साथ जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे। तो दोस्तों यह विशेष उपाय आपको इस देव दीपावली में अवश्य करना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक सफेद फूल लेना होगा, सफेद पुष्प लेना होगा। सफेद फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, केवल ध्यान रखें कि केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का सफेद फूल ले सकते हैं। दोस्तों देव दीपावली का विशेष पर्व है तो इसी के साथ में हमें एक कमलगट्टा भी लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय भी आपको केवल और केवल देव दीपावली के दिन ही करना है। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल के समय करते हैं तो इस उपाय का आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। देखिए इस उपाय को आप यदि आपके घर में शिवलिंग है तो वहां पर भी आप कर सकते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक कमलगट्टा ही उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना होगा। अब दोस्तों आपके पास जो एक सफेद पुष्प है, सफेद फूल है, उसे सबसे पहले आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए और जो अपने शिवलिंग पर सफेद पुष्प को समर्पित किया है उसी के ऊपर आपने जो कमलगट्टे से युक्त जल तैयार किया है, जिसके अंदर अपने कमलगट्टा डाला है, उससे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कल के समय में देव दीपावली के दिन इस प्रकार से यह चमत्कारी उपाय कर लेता है, माता लक्ष्मी उससे बहुत अधिक प्रसन्न होती है। कभी भी माता लक्ष्मी उनसे नाराज नहीं होती है, हमेशा उनके घर में पैसों की बरकत होती रहती है। तो धन संपदा की प्राप्ति के लिए आप ये दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। यह उपाय आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने वाला है, आपके घर से धन की समस्या को समाप्त करने वाला है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा रोली और जो कुमकुम आता है थोड़ा सा आपको कुमकुम लेना है।
इसी के साथ मैं आपको लेनी होगी बेलपत्र। बेलपत्र आपको कम से कम 11 बेलपत्र लेनी है। अब दोस्तों, आपके जो कुमकुम है उसमें थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करना है पेस्ट के रूप में। अब इस कुमकुम से आपको बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्तियां होती है और जो बेलपत्र की चिकनी साइड होती है, प्रत्येक बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको एक एक कुमकुम की बिंदी लगानी है। यानी कि आपको प्रत्येक बेलपत्र के ऊपर 11 बिंदियां लगानी है। अब दोस्तों, ये जो 11 बेलपत्र लिया है, इन्हें आपको किसी भी देवी के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। यानी कि आपके घर के आसपास जो भी देवी का मंदिर है, वहां पर आपको इन बेलपत्रों को इस प्रकार से तैयार करके लेकर के पहुंच जाना है और उनके सामने आपको एक एक बेलपत्र समर्पित करते जाना है और आपको ओम श्री नम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इस प्रकार से आपको वो बेलपत्र एक एक करके समर्पित करनी है और बार आपको ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप करते जाना है। गुरु जी ने कहा है कि इस प्रकार से इस उपाय को इसे देव दीपावली पर करके जरूर देखना, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको देव दीपावली पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में ही पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।